कितनी गंदी हरकत हमारी आपकी। जो लोग भगवान सूर्य के निकलने के बाद उठते हैं, स्नान करते हैं, अगर आज वो करोड़पति हैं और अगर यही परिस्थिति रही तो आने वाले दिन में उनको रोडपति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बिस्तर छोड़े नहीं कि मैडम पहुंच जाती है चाय लेके, आज ही आओ ना चाय पियो। चाय पीने से कोई फायदा है भैया? आप सुबह उठे और मंजन ब्रश नहीं किया। आप बहुत लोग देखो रात्रि में 4-4, 3-3 बजे तक बैठे बैठे फालतू काम करते रहते हैं। दिन में वो 12 बजे उठते हैं सो करके। निशाचर कहेगा। तो करने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल उठना चाहिए। कितने बजे? 4:30 से 5 तक उठ ही जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइमिंग है वो 4:30 बजे का है। 4:30 बजे व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए और बिस्तर से उठते ही सर्वप्रथम नेत्र को खुलते ही सबसे पहले आपको अपना हाथ का दर्शन करना चाहिए। पहले लोग ऐसा करते थे कि श्लोक बोलते थे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ऐसा करने से भगवान की कृपा होती है, लेकिन अब तो लोग ऐसा कर ही नहीं पाते। और आप हाथ देखो और हाथ देखने के बाद फिर धारित्री मैया को प्रणाम करो, फिर अपने पैर को जमीन पर रखो और रखने के बाद में फिर आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि आप उठ करके तुरंत स्नान ध्यान करके और सर्वप्रथम ना तो टीवी, ना टावर, ना पेपर, ना न्यूज, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको भगवान के मंदिर में प्रविष्ट होना चाहिए। और मंदिर में प्रविष्ट हो करके आप जो भी पूजन पाठ करना हो, अगरबत्ती जलाना हो, गीता भागवत रामायण कुछ भी पढ़ना हो, जो भी मन करे वो अपना पढ़ो, हनुमान चालीसा कुछ भी पढ़ो। और पढ़ने के बाद ही आप मंदिर से बाहर निकल करके ही तब आप कुछ करें, क्योंकि भगवान का दर्शन करते ही प्रातःकाल आपका मन मस्तिष्क और पूरा जीवन एकदम चेंज हो जाएगा, पूरी दिनचर्या एकदम सुधर जाएगी। और बहुत लोगों की आदत होती है कि प्रातःकाल उठ करके ही, पहले था कि प्रभाते कर दर्शनम, यानी सुबह सुबह हाथ का दर्शन करो, अब तो लोग कहते हैं प्रभाते कप दर्शन। समझ रहे नहीं? समझ रहे? बिस्तर छोड़े नहीं कि मैडम पहुंच जाती है चाय लेके, आज ही आओ ना चाय पियो। काय मतलब चाय बात की? चाय पीने से कोई फायदा है भैया? आप सुबह उठे और मंजन ब्रश नहीं किया, आपसे बेटर तो वो क्या कहे, कितनी गंदी हरकत हमारी आपकी। ना हमने ब्रश किया, ना हमने मुंह धोया और उठते ही चाय। ये ठीक नहीं है। ये हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता का हनन करने वाला है। इसलिए इसका परित्याग करो, इस संस्कृति को हटाने का प्रयास करो और प्रातःकाल उठने की तैयारी करो। क्योंकि जो लोग, ध्यान देना, जो लोग भगवान सूर्य के निकलने के बाद उठते हैं, स्नान करते हैं, अगर आज वो करोड़पति हैं और अगर यही परिस्थिति रही तो आने वाले दिन में उनको रोडपति बनने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई। इसलिए अगर अपने घर में भगवान की कृपा चाहते हो, महारानी लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे, अगर ये इच्छा है तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य के निकलने के पहले बिस्तर का परित्याग कर देना चाहिए मेरे भाई। दारिद्रता से अगर बचना चाहते हो तो बिस्तर का परित्याग कर दो मेरे भाई। अरे आप ब्रह्म मुहूर्त में ना उठो तो भगवान सूर्य के निकलने के 10 मिनट पहले तो स्नान कर ही लो आप। क्योंकि स्नान 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। एक ऋषि स्नान, एक मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। ऋषि स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान सूर्य के निकलने के पहले जो स्नान हो जाए वो मनुष्य स्नान होता है।
भगवान सूर्य के निकलने के बाद जो स्नान होता है वो कौन सा है? जोर से बोलो। अब आप बताओ भैया, वो राक्षस स्नान होता है। तो यहां पर ऋषि स्नान वाले में कितने लोग हैं, जरा हमको आप बताएंगे? ऋषि स्नान यानी ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग स्नान करने वाले हैं, जरा हाथ उठाना। वाह। और दूसरा है भगवान सूर्य के निकलने के 10 मिनट पहले मनुष्य स्नान। कितने लोग ऐसे स्नान करते हैं, जरा हाथ उठाना। अब बारी नंबर तीसरी आ गई। भैया ये सूर्य के निकलने के बाद कितने लोग नहाते हैं, यानी राक्षस वाली कैटेगरी, राक्षस वाले स्नान में कौन कौन लोग? हाँ महाराज लाइव चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं करते भी है तो मत उठाओ। क्या भाई कहने का प्रयोजन ये, इसको सुधारने का प्रयास करो। तो अगर हम समय से स्नान करें तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। और ऐसा हमें करना चाहिए कि भगवान सूर्य के निकलने के पहले हमारा स्नान हो जाना चाहिए, तो ही अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सारा काम समय से करो, समय से भोजन करो, समय से बिस्तर पर जाओ, समय से उठो। बहुत लोग देखो रात्रि में 4-4, 3-3 बजे तक बैठे बैठे फालतू फालतू काम करते रहते हैं। दिन में वो 12 बजे उठते हैं सो करके। आप देखे होंगे कि निशाचर, कभी कभी लोग गुस्से में बोलते हैं निशाचर कहीं का। क्या बोलते हैं? ए निशाचर कहीं का। तो निशाचर किसे बोलते हैं? जो रात्रि में जागरण करता है फालतू। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो तो उसका मतलब नहीं, लेकिन अगर फालतू में आप जागरण कर रहे हो तो उन्हीं को निशाचर कहा जाता है। निशाम चरति इति निशाचर। निशा माने रात्रि, रात्रि में जो चरण विचरण कर रहा हो उसी को तो निशाचर कहते हैं। इसलिए रात्रि में भी ज्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए। समय पर सो और समय पर जगो, समय पर सारा कार्य करो।